नमस्कार दोस्तों, सिक्को इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अर्थात अपन बात करें कि जिस भी कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस आती है उसमें मौलिक अधिकार से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले अपन मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए कि इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरी बात करें लेकिन मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है। तो ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से 35। आगे अपन बात करें, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को उठाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अर्थात जब संविधान बना उस टाइम मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को उठाकर उसे एक कानूनी या वैधानिक अधिकार ही बना दिया गया है। आगे अपन बात करें, वर्तमान में संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में किस तरह वर्णित हैं। तो पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 एवं 24 में उल्लेखित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 एवं 28 में है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार जो अनुच्छेद 29 एवं 30 में उल्लेखित है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। आगे अपन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 2 में, ऑप्शन सी है भाग 3 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। तो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अपन भाग 1 की बात करें तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाग 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक होता है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सभी को पता है जब भी अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन डायरेक्ट कहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को ऑप्शन पहला है निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन दूसरा है निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन तीसरा है कभी भी नहीं किया जा सकता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनको निलंबित किया जा सकता है। आगे अपन बात करें कि इनको निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अर्थात राष्ट्रपति ही एकमात्र वो व्यक्ति होता है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित या रद्द कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, संसद द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों में संशोधन एकमात्र संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, चौथा ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 24। पहले अपन अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण पर आधारित है। अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 बलाश्रम निषेध से संबंधित है और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु को बच्चों को कल कारखानों में काम न करवाने के बारे में वर्णित है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24।
अर्थात अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित कुछ बातें वर्णित की गई है। अगला क्वेश्चन है, कारखानों में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक उसकी आयु कितनी वर्ष नहीं हो। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब तक किसी भी व्यक्ति की आयु 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो तब तक उसे किसी भी कल कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता अनुच्छेद 24 के तहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक अंतःकरण से संबंधित, ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है लोक नियोजन की समानता, ऑप्शन डी है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए क्या है? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। अगला है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। लोक नियोजन के अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है 19 अनुच्छेद 19 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो पहले अपन ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 16 वही लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 19 ए के अंतर्गत। अपना अगला क्वेश्चन है, किस वाद विवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केशवानंद भारती वाद विवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। अर्थात केशवानंद भारतीय वाद विवाद के बाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष सभी की समानता। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी के लिए बराबर की हिस्सेदारी या बराबर की समानता। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दैहिक स्वतंत्रता से अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 जिसमें क्या है? अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है। इसको अपन बात करें अनुच्छेद 17 को अपन याद कैसे रहेंगे? 17 मतलब छुआछूत नहीं है अब एक खतरा, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा कहा या हृदय का? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संविधान का उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित या विलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षण, ऑप्शन सी है प्रतिषेध, ऑप्शन डी है अधिकार पर्चा। तो आप सभी को पता है जब भी किसी न्यायालय में कोई कार्य में लंबित हो जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को परमादेश या आदेश जारी किया जाता है कि उस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परमादेश या आदेश देना परमादेश होता है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रणाली की जांच करती है? तो मैंने अभी ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? परमादेश। मैंने भी आपको बताया परमादेश क्या होता है? किसी कार्य को करने का आदेश देना। दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रणाली की जांच करना या कार्य करने का आदेश देना क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षण। या किसी भी जांच को ऊपर वाले न्यायालय में भेजने का आदेश देने को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को किस रिट द्वारा इस मामले में कार्रवाई न करने का आदेश दिया जाता है?
तो इस पहले वाले में था परमादेश, उससे अगले क्वेश्चन में था उत्प्रेक्षण, और इसमें क्या है प्रतिषेध। प्रतिषेध भी एक ऐसी याचिका है जिसमें उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को किसी कार्य को या कार्रवाई को न करने का आदेश देता है। इसमें नाम से पता चलता है प्रतिषेध मतलब प्रतिषेध मतलब होता है किसी कार्य को न करना। तो ये एक ऐसी रीट है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की अपन को याचिकाएं या रीट दे रखी है, जिसमें प्रतिषेधी एक ऐसी रीट है जो किसी कार्य को न करने का आदेश के लिए जारी की जाती है और चारों करने के आदेश से दी जाती है। तो अपन इसको एक नकारात्मक भी बोल सकते हैं, और वो 4 कैसी रीट है या याचिका कैसी है, सकारात्मक याचिका है। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो मैंने भी आपको बताया कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का मौलिक अधिकार एक है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार एक कैसा अधिकार बन गया, अब एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बन गया, जिसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार, और अब एक क्या है, कानूनी या वैधानिक अधिकार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।